श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक चाचा हरिवंश जी क्षत्रिय पूर्व के पटना के पास कोस दोई पार एक गांव हतो, तहाँ रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये चाचा हरिवंश जी राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम चंद्रकला है। सो चंद्रकला ललिता जी ते प्रकटी हैं, ताते इनके भावरूप हैं। इन पर श्री चंद्रावली जी की बहुत प्रीति है, काहे ते ये अंतरंग सखी हैं, दूती कार्य में बहुत प्रवीण। चंद्र की कला जैसो इनको प्रकाश है, ताते इनको देख के सब भक्त और श्री ठाकुर आपो मोहित होते हैं। सो चंद्रकला श्री ठाकुर जी और भक्तन को मिलाप कराती हैं, रति को बढ़ाती हैं। सो ये रतिपथ को विस्तार करन हारी हैं, ताते याऊं चाचा हरिवंश जी द्वारा मार्ग को विस्तार भयूं हैं। सो क्यों जानिए। जो चाचा हरिवंश जी की विनती सौ श्री गुसाई जी आप श्रृंगार रस मंडन आदि मार्ग के प्रकाश के ग्रंथ किए और चाचा हरिवंश जी के आचार क्रिया देख के बहुत से दैवी जीव मोहित भय के शरण आए। सो इनको ऐसो प्रभाव जो ये जा मार्ग भय निकसते ताके अनेक जीव शरण आवते। और श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को नाम सुनाईवे की आज्ञा दीनी, ताते इनने बहुत वैष्णव किए। सो या प्रकार इन द्वारा मार्ग को विस्तार भयो जानिए। ये पूर्व में पटना के पास कोस दोई पार एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो वा क्षत्रिय के 4 बेटा हते, ता में चाचा जी सबनते छोटे। सो ये वर्ष 5 के भये तब इनके माता पिता मरे। सो ये बहुत पढ़े नाई, इनको ब्याहू भयो नाई। सो जन्म ही सो बाल ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम कछु जानत नहीं। सो जहाँ कथा वार्ता हुई तहाँ ये चले जाए। ऐसे करत चाचा हरिवंश जी बड़े भई, तब अकेले तीर्थ को चले। सो काशी जी में आए, तहाँ बहुत दिन लो साधु सन्यासीन को संग कियो, पर चित्त में व्यग्रता रही, कछु चैन परे नहीं। रात्र दिन भगवान की प्राप्ति की चिंता लगी रही। ऐसे करत कछुक दिन में श्री गुसाई जी काशी जी पधारे। तहाँ एक दिन श्री गुसाई जी आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान करन पधारे। ता समय तहाँ सन्यासीन ते शास्त्रार्थ भयूं। सो बात आगे कही है। सो ता समय चाचा जी श्री गुसाई जी के दर्शन पाई। सो वह शास्त्रार्थ में सन्यासी तो निरुत्तर भई। सो देख के चाचा जी श्री गुसाई जी के निकट आए। पाछे चाचा जी श्री गुसाई जी को तेज प्रताप देख के विनती किए, जो महाराज कृपा करी मोकु भक्ति मार्ग में अंगीकार करिए। हो बहुत दिन लो भटक्यों, बहुत साधु पुरुषन को संगहूं कियो, पर चित्त में चैन अब लो नहीं पायूं। आज आपके दर्शन करते ही चित्त प्रसन्न होते हैं। आपके वचनामृत सुन के अलौकिक आनंद होते हैं, ताते आप अनुग्रह करी मोकु अंगीकार करिए। तब श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को आज्ञा किए, जो चाचा जी हम तो तुम्हारे लिए ही यहाँ लो आए हैं, तुम काऊ बात की चिंता मत करो। गंगा जी में स्नान करो, हम तुमको जलई में शरण लेंगे। पाछे चाचा जी को गंगा जी में स्नान कराई। श्री गुसाई जी आप चाचा जी को जलही में नाम निवेदन कराएं। तब चाचा जी को श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। पाछे श्री गुसाई जी उनको अपने संग राखें। सो श्री गुसाई जी की कृपा थे चाचा जी पुष्टि मार्ग के आचार क्रिया आदि सब सीखे। सो पुष्टि मार्ग को धर्म सिद्धांत आदि सब हृदयारूढ़ भयो। सो ऐसी कृपा श्री गुसाई जी आप चाचा जी ऊपर किए। पाछे श्री गुसाई जी चाचा जी सो नित्य भगवत वार्ता करते। श्री गुसाई जी आपकी ऐसी कृपा अनुग्रह चाचा जी भगवत रस को आवेश निरंतर रहतो, ता में ये अहरनिश छके रहते। सो इन न्यारी श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई नाही। सो श्री गुसाई जी की आज्ञा सो परदेश जाते, श्रीनाथ जी की भेंट लावते और वैष्णवन को मार्ग को स्वरूप रहस्य आदि सब कहते। और जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी को मार्ग की शिक्षा देवे को अपने पाछे दामोदर दास हरसानी को राखे हते, ता प्रकार श्री गुसाई जी ने 7 बालकन को मार्ग को रहस्य समझावे के ताई चाचा जी को भूतल पर राखे हते। सो चाचा जी श्री गुसाई जी के तिरोधान पाछे बालकन ते कथा सुनवे के मिश उनके मार्ग के रहस्य वार्ता करते। सो 7 बालक और श्री गुसाई जी को सगरो परिवार चाचा जी की बहुत कानी राखते। सो चाचा जी बहुत वर्ष लो भूतल ऊपर रहे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो वे चाचा हरिवंश जी बहुत वृद्ध हते, ताते उनसे सब को चाचा कहते। सो एक समय चाचा हरिवंश जी को श्री गुसाई जी ने अड़ेल ते गुजरात को पठाई। तब ता समय श्री गुसाई जी अड़ेल में रहत हते, तहाँ ते पठाई। तब चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मैं राज के चरण कमल छाण के कहाँ जाऊं, मैं राज के बिना कहाँ रहूंगो।
तब श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी सो कहो, जो तुम गुजरात में राजनगर असारुआ में नित्य भाईला कोठारी सो मिलत रही हो, मैं तुमको वहां नित्य दर्शन देऊंगो। भाव प्रकाश काहे ते जो भाईला कोठारी की आसक्ति श्री गुसाई जी में दृढ़ है, ताते उनके भाव ते श्री गुसाई जी आप वहां नित्य विराजत हैं। और दूसरो यूं अभिप्राय है, जो चाचा जी के संग सो भाईला कोठारी के भाव को पोषण होएगो, ताते श्री गुसाई जी आप चाचा जी को उआ पठाएं। तब चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी के वचन सुन के श्री गुसाई जी से विदा होई के गुजरात को चले। सो राजनगर आए, सो माला प्रसाद चरणों तक सब वैष्णवन को दिए। तहाँ ते असारुआ में आए, सो भाईला कोठारी के घर उतरे। तहाँ के सब वैष्णव चाचा जी को मिलवे को आए, सो चाचा जी को देख के बहुत प्रसन्न भई। भाव प्रकाश काहे ते जो चाचा जी में श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी की अंगीकृति को संबंध दृढ़ है, ताते उनको देख के वैष्णवन को श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी की सुधि आई, सो बहुत प्रसन्न भई। ताते प्रीति को यह लक्षण है, जो अपने स्नेही को रंचव संबंध दी से तहाँ दौड़ के जाए। पांचे चाचा हरिवंश जी ने तहाँ के सगरे वैष्णवन को प्रसाद दियो। कछुक दिन असारुआ में चाचा जी रहे, सो भाईला कोठारी के घर नित्य श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को दर्शन देते। पाछे वाट और के सब वैष्णवन भेंट को द्रव्य भेलो करी चाचा हरिवंश जी को सौंपियो। तब भाईला कोठारी सो चाचा जी पूछे, जो उत्तम वस्तु बरास चोवा अगर आछी सगरी सामग्री कहाँ पाइए, और तहाँ उत्तम वस्तु होई तो श्री ठाकुर जी के लिए ले जाइए। तब कोठारी ने चाचा जी से कहो, बहुत उत्तम और सब वस्तु तो खंबाइच में पाइए। सो चाचा जी पास द्रव्य भेंट को हतो, ताकि हुंडी कराई चाचा जी खंबाइच को चले। सो खंबाइच जाई पहुंचे। सो खंबाइच से थोड़ी सी दूर नारायण सर तालाब है, तहाँ चाचा हरिवंश जी आए। सो नारायण सर तालाब पर उतरे। 4 वैष्णव चाचा हरिवंश जी के संग हते। तहाँ रसोई करी भोग समर्प के महाप्रसाद लियो। रात्रि समय सोई रहे। प्रातः काल देह कृत्य करी नहाई तिलक करी नगर में आई। सो सब नगर में फिरे, पर वैष्णव को चाचा जी को न मिलियो। सो वहां के लोगन सो चाचा जी पूछन लागे, जो यहाँ भलो मनुष्य इतवारी सांच बोलतो कौन सो है। यह माधवदास सो चाचा जी पूछे। तब माधवदास दलाली करते। सो माधवदास ने चाचा जी सो कहो, जो जैसो तुम पूछतो तैसो तो एक बजाज है, ताते तुम मेरे संग आओ तो मैं तुमको वाकी हाट बताऊं। सो माधवदास चाचा जी को सहजपाल दोषी के हाट पर ले गए। ता चाचा जी आए बैठे। सो चाचा जी को जो जो ऊंची वस्तु चाहिए थी, सो सब तो सहजपाल दोषी ने चाचा जी को दिखाई। ता में जो कछु चाचा जी को रुचि, सो तिनने लीनी। पाछे चाचा जी सहजपाल दोषी को हुंडी रुपया 4000 की दीनी, और सहजपाल को चाचा जी कहीं, जो तुम्हारी वस्तु के रुपया होए सो लीजियो, और हमारो द्रव्य बढ़े सो हमको फेर दीजियो। ऐसे कही के चाचा जी वाकी हाट सो उठन लागे। तब सहजपाल दोषी ने पताशे इलायची दाने चाचा जी के आगे राखे। तब चाचा हरिवंश जी ने सहजपाल दोषी सो कहो, जो ये तो हमारे काम न आवे। तब सहजपाल दोषी ने चाचा हरिवंश जी सो कहो, जो ये तुम्हारे संग के मनुष्य है तिनको देऊं। तब फिर चाचा जी सहजपाल सो कहें, जो ये वस्तु हमारे कोई के काम न आवे। पाछे चाचा जी सहजपाल सो कहें, जो तुम्हारे मनुष्य को कछु देनो, सो ये हमारी औरतें तुम अपने सगरे मनुष्यन में बांट दीजो। पाछे उनसो विदा होय के नारायण सर तालाब पर पाछे आए। तब चाचा जी के साथ माधवदास दलाल इनको ठिकानों देखने के ताई आए। सो मार्ग मध्य चाचा जी सो माधवदास ने पूछी, जो तुम्हारो संप्रदाय कहाँ है। तब चाचा जी ने माधवदास सो कहो, जो हमारो संप्रदाय वल्लभी है। सो श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट भई, तिन मायावाद खंडन कियो, भक्ति मार्ग दृढ़ स्थापित कियो। सो श्री वल्लभी मार्ग प्रकट कियो। तिन श्री आचार्य जी के पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी हैं। सो अड़ेल मध्य विराजत हैं। जिन विष्णु स्वामी मार्ग दृढ़ करी, वा मार्ग मध्य सेवा प्रकार उनको सार। सो आप लेके वल्लभी मार्ग प्रकाश्यो। सो हम श्री विठ्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी के सेवक हैं। यह बात चाचा जी के मुख की सुन के माधवदास इनको डेरा देख के आई के सगरी बात चाचा जी की सहजपाल दोषी आगे कही। तब यह बात माधवदास की सुन के सहजपाल दोषी तो विस्मित भई। पाछे सहजपाल दोषी, माधवदास दलाल और जीव पारेख ये तीनों जने आपस में मित्र रहते। सो यह बात सहजपाल दोषी ने जीव पारेख सो कही। सो ये तीनों जने एकत्र होई के तीसरे प्रहर चाचा हरिवंश जी के डेरा पर गए। ता समय चाचा जी और वे 4 वैष्णव प्रसाद लेके कीर्तन करत हते। सो ये तीनों जने आई के घड़ी दोई बैठे। तब कीर्तन हो चुके। पाछे चाचा जी ने एक थैली महाप्रसाद की खोली। अपने संग वैष्णव हते तिनको थोरो थोरो प्रसाद दियो
और तीनों को थोरो थोरो प्रसाद दियो। पाछे और थोरो सो इन तीनों को घर ले जाई में के ताई प्रसाद दियो। सो इन तीनों जनेन की तो प्रसाद लेते ही मन फिर गयो। सो आपुन हूँ या मार्ग के वैष्णव हो जिए, इनको यह मार्ग तो सर्वोपर है, यह धर्म आगे सब धर्म तुच्छ हैं। ऐसे तीनों के मन में पूर्णा भई। सो वे आपस में विचार के रात्रि को तो आप अपने घर आए। पाछे प्रातः काल फेरी तीनों जने एक संग आई नारायण सर तालाब पर आए। ये तीनों जने चाचा हरिवंश जी पास आई के विनती करी, चाचा जी तुम हमको नाम दो, हमहु को वैष्णव करो। तब चाचा जी उनसे कहें, जो हमारे धनी श्री विठल नाथ जी अड़ेल में विराजित हैं, तिन पास जाए के तुम नाम निवेदन करो, उनके पास जाए के तुम सेवक हो। तब फिर उन तीनों ने चाचा जी से विनती करी, जो अब तो तुम एक बार हमको नाम सुनाओ, पाछे हम श्री गुसाई जी के दर्शन को अड़ेल जाएंगे। यो बहुत ही उनने चाचा जी से विनती करी। तब चाचा जी अति हट जान के नाम तीनों जनेन को सुनाए। पाछे सहजपाल दोषी ने चाचा जी से विनती करी, जो अब तुम कृपा करके हमारे घर पधारो। सो चाचा जी को संग लेके सहजपाल दोषी के घर आए। तहाँ घर के सगरेन को चाचा जी पास नाम दिवायूं। पाछे सहजपाल दोषी ने चाचा जी से भक्तिभाव संपन्न होए के पूछ्यो, जो चाचा जी अब कछु हमारी वस्तु श्री गुसाई जी को अंगीकार होगी। तब चाचा जी सहजपाल दोषी से कहें, जो अब तुम भगवत भक्त भई, अब जो कछु तुम सामग्री वस्तु पठाओगे सो सब श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी द्वारा अंगीकार करेंगे। भाव प्रकाश काहे ते, जो श्री आचार्य जी के मार्ग की यह रीति है, जो वैष्णव बिना काहू की वस्तु सत्ता श्री ठाकुर जी अंगीकार करत नहीं। वैष्णव स्नेह पूर्वक जो वस्तु दे सोई श्री ठाकुर जी अंगीकार करत हैं। तब सहजपाल दोषी अपने मन में बहुत प्रसन्न होए के यथाशक्ति भेंट श्री गुसाई जी को पठाए और वह सर्व सामग्री सहजपाल दोषी भेंट करें। हुंडी सब चाचा जी को फेर दीनी। पाछे जीव परीख ने चाचा जी को अपने घर पधराए। तब ऊंचो मखमल और जरी ताप्ता भीमसेनी कपूर बड़ी बड़ी डरिया और सामग्री बहुत सी श्री गुसाई जी को भेंट जीव पारेख पठवाई। पाछे माधोदास दलाली करते सो अपनी यथाशक्ति भेंट श्री गुसाई जी की पठवाई। पाछे चाचा जी को सहजपाल दोषी ने थोड़े से दिन अपने घर राखे। पाछे श्री आचार्य जी के मार्ग की सेवा प्रणाली का सर्व ठाकुर जी की रीत चाचा जी से पूछे। यह मार्ग की प्रणाली का चाचा जी से तीनों जने ने पूछ के सीख लेनी। पाछे चाचा जी उनसे विदा हुए के सर्व वस्तु लेके राजनगर को आए। पाछे राजनगर को सर्व काम करके तहाँ ते अड़ेल को चले सवाई पहुंचे। तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन करी। चाचा जी दंडौत करी वह सर्व सामग्री श्री गुसाई जी के आगे धरी। सो सर्व वस्तु देख के श्री गुसाई जी चाचा जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भई। तब चाचा जी प्रदेश के सब समाचार श्री गुसाई जी आगे कहें। सो सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भई। पाछे चाचा जी खंबाइट सो चले तो पाछे थोड़े से दिनन में सहजपाल दोषी, जीव पारेख, माधोदास दलाल ये तीनों जने अपने देश से काशी यात्रा को नाम करके घर की श्रृंखला तोड़ के श्री गुसाई जी के चरणारविंद को ध्यान करी अड़ेल को केवल दर्शनार्थ ही चले। सो थोड़े से दिनन में अड़ेल आई पहुंचे। पाछे ये तीनों जने श्री गुसाई जी को दर्शन चाचा जी से मिलके करें। तब अपने मन में ये वैष्णव बहुत ही प्रसन्न भई। पाछे तीनों जनेन को नाम चाचा जी श्री गुसाई जी आगे समझाई के कहें। पाछे प्रभुन सो आज्ञा मांग के चाचा जी इन तीनों जनेन को श्री गुसाई जी पास समर्पण करवायो। तब इनको मन समर्पण करत अत्यंत प्रसन्न भयो। पाछे इन तीनों जनेन ने श्री गुसाई जी सो या मार्ग को सिद्धांत सब पूछ्यो। सो श्री गुसाई जी इनसो सब समझाई के आची भांति सो समाधान कियो। सो सुन के इनको मन इतो प्रसन्न भयो। ऐसी कृपा श्री गुसाई जी इन सबन पर करी। पाछे ये तीनों जने कछु दिन श्री गुसाई जी पास रहे। तब माधोदास कछु कीर्तन नए आप करते। सो एक दिन माधोदास सो चाचा जी कहें, जो माधोदास तुम कीर्तन करत हो सो श्री गुसाई जी को सुनाओ तो तुम्हारी वाणी अचल होई। तब वाई समय माधोदास ने यह कीर्तन चाचा जी के आगे श्री गुसाई जी को सुनायो। तापद की कारिका, धन्य कालिंदी, धन्य वृंदावन, धन्य श्री गोकुल वास, माधोदास के धनी श्री विठल पूरी हमरी आस। यह पद सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए कि श्री मुक्ते चाचा जी से कहीं, जो चाचा जी हमको श्री गोकुल वास अवश्य करनो। यह वचन आप वास समय श्री मुक्ते कहीं। पांच ये वैष्णव थोड़े से दिन श्री गुसाई जी पास रही के खंबाइच तीनों जने आए। भाव प्रकाश सो माधोदास लीला में चंद्रकला की सखी हैं। कोकिल कंठी इनको नाम है। सो इनको कंठ कोकिला सरीखों ताते इनकी वाणी श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है।
और सहजपाल दोषी लीला में चंद्रभान गोप हैं और जीव पारेख महिमान हैं। ताते इनको श्री चंद्रवाली जी पर वात्सल्य भाव है। सो यहाँ हूँ श्री गुसाई जी में इनकी एक सी प्रीति रही।